Hello friends, I am Anubhav from Samya classes. Now we today discuss about Kingdom Plantae. तो आज हम जो प्लेंटियाई किंगडम के बारे में जो डिस्कशन करेंगे वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस किंगडम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इससे 100% कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। और जो भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, वो सारे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आज हम जो डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले आप इसे बी केयरफुल होकर सुनिएगा। उसके बाद आप अपना जो भी आपके पास नोट्स है या जो मॉड्यूल है या जो बुक है उसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करना है और फिर रिवीजन करना है। डेट इज सफिशिएंट फॉर किंगडम प्लांटियाई। ओके, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं प्लांटियाई के बारे में। प्लांटियाई होता कैसा है? यूकारियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक किसे बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक जो अपना खाना खुद बनाए। खुद बोले तो फोटोसिंथेसिस है। ओके, तो प्लांट अपना खाना खुद बनाता है बाई फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखा है। ये ऑब्जेक्टिव होता है कि इस चैप्टर के दौरान हमें क्या क्या पॉइंट पढ़ना है। तो इस चैप्टर के दौरान जो पॉइंट हमें पढ़ना है इसको हम देखेंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, तो फिर हम डिस्कस करते हैं मेन डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटियाई। तो इसमें दे रखा है कि जो प्लांट है और जो एनिमल किंगडम है बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी और बायोडाइवर्सिटी में पाया जाता है जो अपना अर्थ है उस पर। तो इसके कुछ क्लासिफिकेशन है जिसे हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम प्लांट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो जो किंगडम प्लांटियाई की जो क्लासिफिकेशन है उसको यहाँ पे 3 डिवीजन दे रखा है: ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स एंड स्पर्मेटोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स होता क्या है? ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, इसको ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? आंसर ब्रायोफाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटियाई इज नॉन वेस्कुलर? आंसर ब्रायोफाइट्स। ओके, इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका लाइफ साइकिल लैंड प्लस वाटर दोनों पे डिपेंड करता है। वाटर हेल्प करता है इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, तो आज फिर हम बात करते हैं ट्रिडोफाइट्स के बारे में। ओके, ट्रिडोफाइट्स ट्रू रूट, ट्रू लिप्स और वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू लिप्स, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट विल प्रेजेंट ट्रेडोफाइट्स। ओके, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटियाई? ट्रेडोफाइट्स। अब फिर हम बात करते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स फर्स्ट डिवीजन है किंगडम प्लांटियाई का जहाँ पे सीड प्रोड्यूस हुए थे। ओके, तो हमें यह भी ध्यान रखना है। मीन्स ये तीनों 3 स्टार क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन यदि किंगडम प्लांटियाई से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने का चांस 100% बनता है। फिर हम फर्दर डिवीजन करते हैं स्पर्मेटोफाइट्स को, जिसको मैं क्लीन कर रहा। स्पर्मेटोफाइट्स को हमने फिर 2 डिवीजन में डिवाइड किया है। मानिए स्पर्मेटोफाइट्स, इसको मैंने 2 डिवीजन किया है, गिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। गिम्नोस्पर्मी किसे बोलते हैं? गिम्नोस्पर्मी मतलब होता है वो प्लांट जिसका सीड हम अपने खुले आंखों से देख सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं। एंजियोस्पर्मी वो प्लांट जिसका सीड अपने हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसे हम इनक्लोज करके रखते हैं और जिसका भी 2 डिवीजन है, डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन का जो एग्जाम्पल है वो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो आप उसे ध्यान रखेंगे। डाइकोटिलेडन का एग्जाम्पल है कैरेट, टर्निप, बीट, रेडिस। ओके, मोनोकोटिलेडन का एग्जाम्पल है, इसे एक निमोनिक बता रहा मैं आपको, एम, और एम को उल्टा कर दीजिए डब्लू। एम से मेज और डब्लू से विट इज अ मोनोकोटिलेडन। ओके, मैं इसको डिलीट कर रहा। अब हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
और आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स के बारे में वो हर एक चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्रायोफाइट इज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, they complete their life cycle in both water and land, so it is called the amphibian of plant kingdom. These mainly grow in damp sandy places and especially in the hills. It's not important as such. They are the embryophytes that do not have the vascular tissue. इसके पास vascular tissue नहीं होता जो हमने ऊपर पढ़ रखा है. Where multicellular spirophytes are always born on the gametophytes. And they are, ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर ट्रू लिप्स नहीं होते हैं, ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, ट्रू स्टेम नहीं होते हैं, एंड देयर इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी इज द गेमेटोफाइटिक. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो ब्रायोफाइट्स होता है ना वो हैप्लॉइड होता है. एक पॉइंट और जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप लिख लीजिए कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, द मेन बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड. इट प्रोड्यूस गैमेट, हेंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट्स. लिख लिया आपने. एक पॉइंट और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज मल्टी सेलुलर. ओके, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रेडियम एंड दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजोइड्स. बाइफ्लैजेलेट. ओके, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड archegonium, is flask shape and it produce single egg. ये लाइन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें मेंशन है, नीचे है, हम देखेंगे, बट मैंने अभी इसलिए बताया कि लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सेक्स ऑर्गन आर जैकेटेड एंड दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय वन और सेवरल लेयर ऑफ स्टाइल सेल. ओके फ्रेंड्स, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. इसको हम बोल सकते हैं ये 5 स्टार है. ओके, ये 5 स्टार है. 5 स्टार का मतलब होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. फ्लैट रिबन लाइक जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लीवरहुड और मार्चेंसिया. स्मॉल लीफी प्लांट जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फोसेस फोनेरिया. फ्लैट थैलवाइड प्लांट बॉडी जो होता है उसे हम बोलते हैं हॉर्नहोट्स एंड एंथोकेरियस. और जो क्वेश्चन आते हैं ना ब्रायोफाइट से, तो वो आते हैं कि आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है. क्या करते हैं वो, कई बार हमारे साथ एग्जामिनर गेम खेलते हैं, ठीक है. वो कई बार फ्लावर दे देंगे, ये वाला और ये वाला, और कहेंगे कि बताइए इसमें से कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है. हम भी बहुत तेज है, हम कहेंगे ये बहुत सुंदर दिख रहा है, मतलब फीमेल है, मेल अच्छे नहीं दिखते. और जो अच्छा नहीं दिख रहा है वो कौन सा है, मेल है. फिगर से आइडेंटिफाई हो गया. बट कभी कभी वो क्या करते हैं कि नाम दे देंगे आर्किगोनियम और एंथ्रेडोफोर और बोलेंगे which of the following is मेल. तो देखिए आर्ची और प्राची, इट इज़ अ सिमिलर वर्ड. प्राची लड़की का नाम होता है, तो आर्ची और प्राची को हम सिनोनिम समझ के इसे हम बोलेंगे इट इज़ अ फीमेल. और एंथल लड़के का नाम होता है, तो एंथ्रेडोफोर इज़ अ मेल. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो मार्चेंसिया होता है इसमें मेल और फीमेल दोनों प्लांट पे हैं. ओके, नेक्स्ट. अब हम जो नेक्स्ट है ना, ये पैराग्राफ बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बट बिल्कुल नहीं घबराना है, सब कुछ हमने पढ़ रखा है. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसे पॉइंट करना है जहाँ से क्वेश्चन आता है. ओके, देखिए इसमें क्या करना है. इन ऑल टाइप ऑफ ब्रायोफाइट द मेन बॉडी द गैमेटोफाइट, हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं यहाँ पे. गैमेटोफोर क्या होता है. इन मोसेस द gametophytic plant is the leafy stem called gametophore, but in liverwort and horn plant the
plant body is usually the thallus, that is ribbon-like, heart-shaped, and bilateral symmetry. The body is without root, stem, and leaves. The plant are encouraged to swell by the rhizoids. यहाँ पे rhizoids बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइजोइड। तो राइजोइड क्या करता है कि हेल्प करता है प्लांट को सॉइल से जुड़े रहने के लिए, ठीक है। और फिर राइजोइड क्या करता है, सॉइल से मिनरल और वाटर किसको देता है, प्लांट को। तो मीन्स ब्रायोफाइट्स के पास रूट नहीं है, बट राइजोइड मतलब आर से राइजोइड और आर से रूट, ये रूट की तरह काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है राइजोइड प्रेजेंटिंग ब्रायोफाइट्स, आर से राइजोइड आर से रूट। फिर देखते हैं, मैं सब क्लीन कर रहा। ओके फिर हम देखते हैं राइजोइड हेल्पिंग इनकरेज हेल्पिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम द सबस्ट्रेट। ओके ये वाला लाइन था। फिर देखते हैं द मेल सेक्शन इज एन 3D जो मैंने बताया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म फ्यूज्ड जाइगोट एंड स्पेरोफाइट्स एंड द गैमेटोफाइट्स, ब्ला 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 ब्ला, ये सब है, नहीं इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वो बता रहा आपको, और सिर्फ उसको ध्यान रखना है। गैमेटोफाइट्स होता क्या है, गैमेटोफाइट्स मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट, और स्पोरोफाइट्स बोलते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। ओके बट जो इसमें इंपॉर्टेंट है, गैमेटोफाइट ऑलवेज अंडरगो माइटोसिस एंड स्पेरोफाइट्स इज मायोसिस। ओके माइटोसिस एंड गैमेटोफाइट, स्पेरोफाइट, मियोसिस, खिचड़ी बन गया। ओके ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, इसे कैसे भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑल 3 टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स द लाइफ साइकिल शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। जितने 3 टाइप के ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें सब में जो लाइफ साइकिल होता है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, मीन्स उनका फेज चेंज होता रहता है। अब हम देखेंगे गैमेटोफाइटिक फेज और स्पेरोफाइटिक फेज में अंतर क्या है। सब कुछ हम पढ़ रखें, फिर भी एक नज़र देखते हैं ये है क्या। ओके देखिए जो कंपैरिजन है वो हम करेंगे गैमेटोफाइटिक फेज में और स्पेरोफाइटिक फेज में। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड, ये होता है गैमेट प्रोड्यूसिंग, और ये होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग। ये होता है माइटोसिस, ये होता है मियोसिस। ओके ये डोमिनेंट फेज ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द लाइफ पीरियड एंड ये होता है शॉर्ट लिव्ड। ओके ब्रायोफाइट्स आर पैरेंट ऑफ द वेजिटेशन, दे हैव द फर्स्ट वन टू ग्रो ऑन द वेरियस हैबिटेट इन रॉक, लावा एंड सैंड, वाटर एंड। फर्स्ट ऐसा मतलब ऐसा प्लांट है जो कहीं भी उगता है, पत्थर पे भी, लावा पे, बालू पे भी, वाटर में भी, हर एक जगह। ओके द मॉसेस होल्ड वाटर बेटर दैन द सॉइल। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा वाटर की होल्ड करने की कैपेसिटी किस में है। मॉसेस होल्ड वाटर बेटर दैन द सॉइल, सॉइल भी वाटर को होल्ड करता है और मॉसेस भी, बट सॉइल से ज़्यादा कैपेसिटी मॉसेस पास है वाटर होल्ड करने की। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। ओके ये वे स्टार है। यहाँ पे था कैसे क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द बेटर कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग ऑफ वाटर दैन द सॉइल। आंसर है मॉसेस। ओके दे आर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर फिश, मतलब ब्रायोफाइट्स सोर्स है। ओके इसके जो ब्रायोफाइट्स सूख जाते हैं तो इनको पक्षियाँ क्या करती हैं, नेक्स्ट बना लेती हैं अपने बर्ड को रखने के लिए, अपने अंडे देने के लिए। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब तो कैसे भी क्वेश्चन लाओ तो हम लोग कर देंगे। ओके इसमें तो बस 4 ही क्वेश्चन है, ऐसे हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए इसको क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा, और ज़्यादातर कोशिश है कि आप इस क्वेश्चन को करके कमेंट करिएगा कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आप इसका डिस्क्रिप्शन बनाइए, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इसे डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है
कि आपको खुद से ये 4 क्वेश्चन करना है, एक एक लाइन लिखना है खुद से, पीडीएफ देख के नहीं, इसको स्लाइड को देख के नहीं। उसके बाद जो आपको नहीं आएगा उसे आप कमेंट करिएगा और फिर मैं उसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, ऐसे सारा क्वेश्चन आप जानते होंगे, हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। यूनिक फीचर, एम्फीबियन होता है, अल्टरनेशन जनरेशन हम लोग पढ़े थे, मेल और फीमेल को, तो ये तो बहुत अच्छा ट्रिक था। प्राची और एंथर, ऑसिटेबल ग्रोथ आपको पता है हर एक जगह है, ठीक है। फिर भी आप खुद से इसे डिस्क्रिप्शन में लिख, खुद से इसको डिस्क्राइब करिएगा, दैट इज सफिशियंट। ओके ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।